बैक्टीरिया का पोर्शन और वायरस का पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो किसी को अगर मेरे वायरस वाले या बैक्टीरिया वाले पोर्शन पे कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको स्टडी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा आपको नोट्स, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा जो वायरस और बैक्टीरिया का हमारा जो पोर्शन था उसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी वो मेरी वीडियो को देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये बैक्टीरिया की एक टाइप्स है। साइनो का मतलब जो है साइनोबैक्टीरिया का ये जो है लफ्ज़ जो है डिराइव हुआ है दो लफ्ज़ से मिलके, कायानोस यानी कि ब्लू और फाइटामिन प्लांट्स। ये रिसेंटली जो है अडॉप्ट की गया है इसको डिवीजन के अंदर। इस डिवीजन को नेम दिया गया है मैक्सोफाइटा से। प्रीवियसली इसको जो है मैक्सोफाइटा डिवीजन से जो है इसको नेम दिया गया है। ये सिंगल क्लास है साइनोफाइसिया की। ये सिंगल क्लास है साइनोफाइसिया की। मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इस मेंबर के पोजेस करते हैं सिमिलर टू प्रेजेंट बैक्टीरिया के साथ। इस वजह से इसको जो है वो बैक्टीरिया के किंगडम में जो है वो रख दिया गया होता है और लिबरेशन ऑफ O2 होती है। सिमिलर जो है वो अदर एल्गल ग्रुप्स उसके अंदर होते हैं। तो इस वजह से इसको कॉमनली कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी बिकॉज ऑफ इट्स डोमिनेंट ब्लू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन देयर क्रोमेटोफोर। इसके क्रोमेटोफोर के अंदर जो है वो डोमिनेंट ब्लू कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें साइनोफाइटा की तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका हैबिटेट क्या है। तो इसका हैबिटेट में आ जाता है मेंबर ऑफ दिस क्लास जो है ये कॉमनली जो है ब्लू ग्रीन एल्जीज को हम कहते हैं। ये ज़्यादातर वाटर, पॉन्ड, डिचेस, ड्रेन्स और मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ जो हैं वो मॉइस्ट लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। शेडिड बेयर सॉइल और रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्यू स्पीशीज़ जो हैं वो एंडोफाइट्स हैं जो कि प्लांट्स की कैविटीज़ के अंदर रहती हैं, यूजुअली ब्रायोफाइट्स। इसकी एग्जांपल में नॉस्टॉक हमारे पास आते हैं और ये पाए जाते हैं थैलस, एंथोसिरोस एंड एनाबिना इन द रूट्स ऑफ सर्टेन साइकैड्स। ये जो है ये थैलस ऑफ एंथ्रोसिरोस, एनाबिना रूट्स के जो सर्टेन इसमें साइकैड्स आ जाते हैं उधर ये प्रेजेंट होते हैं। एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकन के ये एल्गल पार्टनर हैं। ये ग्रो करते हैं वाटर ऑफ हॉट स्प्रिंग्स एंड फॉर्म ऑफ रॉक लाइक स्ट्रेटा। ये चट्टानों के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स के अंदर जो वाटर है उसमें भी ग्रो कर जाते हैं। ये सिर्फ फ्यू जो हैं इनकी मरीन फॉर्म्स हैं और ये जो है हॉट वाटर स्ट्रीम्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इन फ्यू फॉर्म जो है वो यूनिसेलुलर है जबकि मेजोरिटी जो है वो मल्टी सेलुलर है। इनके कुछ मेंबर कॉलोनीज बना के रहते हैं और ये सेल जो है इनके एम्बेडेड हुए होते हैं जिलेटिनस शीट में। सिंगल रो ऑफ सेल इन ईच कॉलोनी इज़ कॉल्ड ट्राइकोम। एक सिंगल जो रो होती है सेल की इसमें जो कॉलोनीज होती हैं उनको हम ट्राइकोम कहते हैं। ये ट्राइकोम जो है म्यूसिलेज के साथ होती हैं और फिलामेंट जो हैं वो बनाती हैं। प्लास्टिड्स इसमें एब्सेंट होते हैं। जो पिगमेंट इनके साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है वो है क्रोमेटोप्लाज्म। इनके सेल जो हैं वो ब्लू इन कलर होते हैं। इस वजह से होते हैं क्योंकि इनके अंदर फाइकोसायनिन एक ब्लू पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कैरोटीन प्रेजेंट होता है। सेल्स आर विदाउट एनी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ इनमें नहीं होती। डेफिनेट न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो प्रेजेंट होता है सेंट्रल बॉडी में जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इसकी रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो ये रिजर्व फूड मटेरियल जो है इन द फॉर्म ऑफ शुगर और ग्लाइकोजन होता है। माइन्यूट ऑयल ड्रॉप जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीनेशियस मटेरियल जो है वो साइनोफाइसिन है जो कि एक रिजर्व फूड के मटेरियल के तौर पे काम करता है। सम मेंबर सच एज एनाबिना कैन फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। जो एनाबिना इनके अंदर आते हैं इनकी एग्जाम्पल में आते हैं तो वो जो है क्या करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रेट्स के अंदर थ्रू नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो है रिप्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हार्मोगोन। स्मॉल पार्ट ऑफ फिलामेंट डिटैच आइदर बाय डायरेक्ट ब्रेकिंग ऑफ बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल डिस्क कॉल्ड हार्मोगोन्स। अगर हेट्रोसिस्ट स्पेशल लार्ज सेल जो है उसकी थिक वॉल्स होती हैं जिसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट और प्रेजेंट होता है इनके फिलामेंट के अंदर। ये फिलामेंट्स डिटैच होता है एट दिस पॉइंट। हार्मोस्पोर्स ये एक एपिकल पोर्शन ऑफ ट्राइकोम है जिसमें सेल जो हैं वो एनलार्ज होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। ऑन सेपरेशन दीज हार्मोस्पोर प्रोड्यूस न्यू फिलामेंट।
Akinets. When the vegetative cell along with the original cell wall is transformed into a spore. Endospore. When vegetative cell give rise to several spores after division of protoplasm. Motile reproductive bodies entirely absent होती है, इनमें कोई sexual reproduction नहीं होती, present नहीं है in the member of Cyanophyta. Sexual reproduction is entirely absent in this class. Asexual reproduction इनके अंदर जो है वो present होती है और वो जिन वे से होती है वो हमने वेस पढ़ ली हैं, हार्मोगोन्स, हेट्रोसिस्ट, हार्मोस्पोर्स, एक्नेट्स और एंडोस्पोर्स के थ्रू होती है। इनकी एग्जाम्पल अगर हम साइनोफाइटा की देखें तो इनकी एग्जाम्पल में एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया जो हैं इनकी एग्जाम्पल हैं। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका रोल। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन और सॉइल बिल्डिंग का काम करते हैं। रोल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इनका क्या है? जनरली जो एल्गी है वो यूटिलाइज़ करती है नाइट्रेट्स को, अमोनियम साल्ट को, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, जो कि मेन सोर्स है नाइट्रोजन का। जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो यूटिलाइज़ करती हैं अमोनियम आयन और अदर नाइट्राइट्स को। इस तरह जो साइनोफाइटा के मेंबर हैं वो कैपेबल होते हैं कि वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। इस वजह से इन्हें कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन जो है इनकॉर्पोरेट करती हैं इनके मेटाबॉलिक पाथ में एज अ अमोनिया, जिनको यूटिलाइज करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स। मेजोरिटी ब्लू ग्रीन एल्गा कैपेबल होती है फिक्स करती है नाइट्रोजन को क्योंकि उनके पास हेट्रोसिस्ट होता है इन देयर फिलामेंट, उनके फिलामेंट के अंदर, और वो बिलोंग करते हैं क्रोकाकेल्स, नॉस्टासेल्स और स्टिग्नोमेटालिस। फ्यू जो हैं नॉन हेट्रोसिट स्पीशीज़ हैं जिनमें ऑसिलेटोरिया, प्रिंसेप्स, क्लोरोग्लोया, फ्रिस्ची, ग्लियोस्कैप्सा स्पीशीज़ जो हैं ये आल्सो जो है वो फिक्स करती हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। अगर हम बात करें कि ये ब्लू ग्रीन अल्जा किस तरह से सॉइल बिल्डिंग का काम करती है, तो जो मेंबर हैं साइनोफिसिया के वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एरोजन को, रिक्लेमेशन ऑफ सलीन सॉइल और इम्प्रूव करते हैं एरेशन ऑफ सॉइल को। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल बिल्डिंग में। कुछ मेंबर ब्लू ग्रीन अल्जा के कुछ मेंबर जो हैं ब्लू ग्रीन एल्जी के सच एज क्रोकॉकस फॉर्मीडियम, ये थिक मैट्स बनाते हैं सॉइल सरफेस के ऊपर जिसकी वजह से ये सॉइल बिल्डिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं सॉइल एरोजन को, और स्पेशली जो है वो स्पेशली इन डिस्टर्ब और बर्न सॉइल के अंदर ये सॉइल एरोजन का काम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एरोजन को, इंक्रीज़ करते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सॉइल के अंदर। जो मेंबर ऑफ साइनोफिसिया है वो क्या नॉस्टॉक जिसमें आ जाता है, काइटोनीमा आते हैं, एनाबिना आते हैं। ये क्या करते हैं? थिक स्ट्रेटम बनाते हैं सैलीन सरफेस के ऊपर ड्यूरिंग रेनी सीजन, और ये हेल्प आउट करता है कि ये जो है वो पीएच ऑफ सैलीन सॉइल एंड इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो सॉइल की इंक्रीज़ करता है। जो राइस फील्ड होते हैं इनोकुलेटेड होते हैं विद नॉस्टॉक और एनाबिना स्पीशीज से। इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो राइस क्रॉप को क्या करते हैं? उसकी यील्ड को प्रमोट करते हैं। जो प्रोटीन कंटेंट होता है प्लांट को ग्रोइंग सच फील्ड इंक्रीज, जो प्लांट ग्रो कर रहा होता है उसको जो प्रोटीन चाहिए होता है उस फील्ड के अंदर ये प्रोटीन को इंक्रीज़ करते हैं। अगर हम इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स की बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो इसके कुछ बेनिफिशियल जैसे रोल हैं ब्लू ग्रीन एल्गा के, तो साथ साथ इसके जो है कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। डेथ टू फिशेस, माइक्रोसिट्स एरोगिनोसा फाउंड इन फिश पाउंड, ये फिश पाउंड के अंदर प्रोड्यूस होती है और फिश पाउंड के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये क्या प्रोड्यूस करती है? टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस करती है, पॉइजनस होता है वो फिशेस के लिए। सिमिलरली ब्लूमिंग स्पीशीज़ जो होती हैं वो सफोकेशन काज करती हैं फिशेस की बाय चॉकिंग देयर गिल्स, उनके गिल्स को चॉक करके। डेथ टू एनिमल, जो फ्यू ब्लू ग्रीन्स एल्गी के हमारे पास जैसे कि माइक्रोसिट्स हैं, एनाबिना है, नोडोलेरिया है, ग्लोयोट्राइकिया है, ये स्पीशीज़ क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिन, जो कि काज करते हैं एनिमल की डेथ को, लाइक हॉर्स, कैटल और शीप। कुछ जो स्पीशीज़ हैं ब्लू ग्रीन एल्गा की वो वाटर पोल्यूशन काज करती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी स्पेशली जो ऑसिलेटोरिया, एनाबिना, माइक्रोसिट्स स्पीशीज़ हैं वो ग्रो करती हैं इमेंसली, और वाटर स्टोरेज जो है उसके अंदर इमेंसली ग्रो करती हैं और उसको पल्यूट कर देती हैं, जिस वजह से क्या होता है? उनकी डीकम्पोजिशन प्रोड्यूस करती है एक बैड ऑर्डर, जो कि क्या करती है? इंटरफेरेंस करती है वाटर फिल्ट्रेशन के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी अफिनिटीज़ ऑफ साइनोफिसिया। अफिनिटीज़ ऑफ साइनोफिसिया, जो मेंबर हैं साइनोफिसिया के वो मोर नियर है बैक्टीरिया देन एल्गी के, एल्गी से के एज कंपैरिजन वो बैक्टीरिया के ज़्यादा करीब है। ये रिजेंबल करते हैं बैक्टीरिया के साथ प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की वजह से, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन की वजह से। विलहेलम प्लेस्ड ब्लू ग्रीन एल्गा इन ग्रुप ऑफ आर्चियोफाइटा अलॉन्ग विद बैक्टीरिया। विलहेलम ने जो है वो प्लेस किया ब्लू ग्रीन एल्गा को आर्चियोफाइटा के साथ, बैक्टीरिया के साथ, आर्चियोफाइटा ग्रुप में बैक्टीरिया के साथ उसको जो है वो उसने प्लेस कर दिया।
फॉर्ट ने क्लासीफाई किया ब्लू ग्रीन एल्जी को प्रोकैरियोटा यानी कि प्रोकैरियोट्स में। चैडेफॉस ने रिकॉग्नाइज किया इसको 2 ग्रुप्स में प्रोकैरियोट्स के। इसने एक इसको साइनोस्चिज़ोफाइटा ब्लू ग्रीन एल्जी और बैक्टीरियोस्चिज़ोफाइटा यानी कि बैक्टीरिया के अंदर, इन 2 ग्रुप्स के अंदर उसने इनको प्लेस किया। उसने सजेस्ट किया कि ये 2 ग्रुप जो हैं वो आपस में लिंक करते हैं, इनकी ट्रांजिशनल फॉर्म सेम है। ब्लू ग्रीन एल्जी मोर प्रिमिटिव है टू बैक्टीरिया, इस वजह से वर्ड एल्जी जो है वो यूज़ किया जाता है नॉन वस्कुलर ग्रीन क्रिप्टोगैम्स के तौर पे। इस वजह से जो ब्लू ग्रीन एल्जी है उसको एल्जी में इंक्लूड किया गया। दे एग्जिबिट सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद एल्जी स्पेशली रूडोफाइसी। रूडोफाइसिया जो है वो स्पेशली जो है वो एल्जी जैसे कैरेक्टर उसमें कॉमन है। बैक्टीरिया से ये क्यों जो है वो इसकी अफिनिटीज़ शो करती हैं तो वो हम देख लेते हैं। सेल के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन करते हैं, केमिकल नेचर सेल वॉल है इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बोथ ग्रुप्स बोथ लैक करते हैं ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस और प्लास्टिड इनके अंदर नहीं होते। न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो ऑक्यूपाई करता है सेंटर ऑफ द सेल और डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। जो मेंबर हैं बैक्टीरिया के वो और ब्लू ग्रीन एल्जी के वो कैपेबल हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। जो रिप्रोडक्शन है इनकी फिशन और रेस्टिंग सेल एक्नेट्स यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका एक तो फिशन है, एक इनका क्या है एक्नेट्स है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें इन ग्रुप्स में एब्सेंट है। ये पैरासेक्सुअल होते हैं, फेनोमेना इनके अंदर होता है सच एज ट्रांसडक्शन और रिपोर्टेड इन ब्लू ग्रीन एल्जा। और ट्रांसडक्शन के ऊपर भी डिटेल वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मैंने अपलोड की है। किसी ने ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को देखना है तो वो मेरी वीडियो को देख सकता है। नेक्स्ट इसके है कि कुछ मेंबर, ये जो बोथ ग्रुप के मेंबर हैं ब्लू ग्रीन एल्जी और बैक्टीरिया, इनके अंदर कैरेक्टराइज्ड होते हैं प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक पिगमेंट्स। फॉर एग्जांपल फाइकोबिलिन्स इन ब्लू ग्रीन एल्जी, बैक्टीरियोक्लोरोफिल इन बैक्टीरिया। बोथ जो है वो पायनियर है कि वो कॉलोनीज बना कर रहते हैं लाइफ लेस रीजन ऑफ वोल्केनिक ओरिजन। वोल्केनिक ओरिजन में ये जो है वो लाइफ लेस इनका जो है वो रीजन है। तो ये जैसे इधर आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं तो आप इन्हें जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डिटेल नोट आ सकता है आपको साइनोबैक्टीरिया के ऊपर, या फिर आपको उसके हार्मफुल और बेनिफिशियल इफेक्ट्स आ सकते हैं कि आप उसको हार्मफुल एस्पेक्ट्स और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स के तौर पर जो है वो इसकी इकनॉमिक इंपॉर्टेंस है ब्लू ग्रीन एल्जा की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी हमने जो एल्जी की इकनॉमिक इंपॉर्टेंस ये डिस्कस की है तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो हमने इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स पढ़े हैं और कुछ इसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स पढ़े हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बैक्टीरिया से इसकी किस तरह से अफिनिटीज़ है उस पर पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हैं। जैसे कि एक पॉइंट आपका सेल वॉल का बन सकता है, न्यूक्लियस का बन सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बन सकता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बन सकता है, कॉलोनी फॉर्मेशन बन सकता है, सेल डिवीजन बन सकता है। इस तरह आप पॉइंट की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो आप ईजी जो है इसको याद भी कर लेंगे और आपकी लिखने में भी आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट है साइनोबैक्टीरिया का, वो है अफिनिटीज़ विद रेड एल्जी। रेड एल्जी के साथ जो है वो इसकी अफिनिटीज़ किस तरह से है। ब्लू ग्रीन एल्जी एग्जिबिट करती है कुछ ऐसे करेक्टर कि ये रेड एल्जी से भी जो है वो मिलती जुलती है। इसका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है कि इनके अंदर म्यूसिलेजिनस शीट है और गलैक्टोज जिसको हम गलैक्टोज कहते हैं, यूरोनिक एसिड, ग्लूकोज एंड जाइलोज इन बोथ केसेस। द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फाइकोबिलिन पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है, फाइकोसियानिन और फाइकोएरिथ्रिन यानी कि इनके अंदर ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है इन द मेंबर ऑफ बोथ ग्रुप्स यानी कि ब्लू ग्रीन और रेड ग्रीन एल्जी के अंदर ये दोनों प्रेजेंट है। ये फूड रिजर्व करते हैं इन ब्लू ग्रीन एल्जी रिजेंबल फ्लोरिडियन स्टार्च फाउंड इन रेड एल्जी। रेड एल्जी के अंदर जो स्टार्च फ्लोरिडियन प्रेजेंट है उसके साथ ब्लू ग्रीन एल्जी जो है उसका स्टार्च जो है वो क्या है साइनोफाइसियन स्टार्च, जो कि ब्लू ग्रीन एल्जी के अंदर प्रेजेंट है वो फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि रेड एल्जी के अंदर प्रेजेंट है उससे रिजेंबल करता है। थैलाकॉइड कंटेन करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है थैलाकॉइड और ये सिंगली और वाइडली जो है वो सेपरेटेड है इन बोथ ग्रुप्स में। ये मेंबर जो हैं बोथ ग्रुप्स के जो मेंबर हैं वो करेक्टराइज हैं बाय एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेल, इनके अंदर मोटाइल सेल नहीं। अगर हम इनके न्यूक्लियस की बात करें तो रेड एल्जी डिफर है फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्जी से किस तरह से, दे पोजेस ट्रू न्यूक्लियाई, प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रेजेंस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके भी आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। ये पॉइंट्स आपको ईजी वे में याद करने, ईजी वे में आपको जो है हेल्प आउट करेंगे कि आप इजी जो है इनको याद कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कंपोजिशन का कि ये किसकी इनकी कंपोजिशन क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से प्रेजेंट है, रिजर्व फूड मटेरियल, थैलाकॉइड सेपरेटेड, नॉन मोटाइल, न्यूक्लियस, सेल वॉल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेलुलर ऑर्गेनेलिस। तो इस तरह से ये जो है आप इसको इजी वे में जो है वो याद
कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था ये साइनोबैक्टीरिया के ऊपर आज का हमारा जो है वो डिटेल लेक्चर था। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।